चैनल के माध्यम से जितने शिव भक्त भगवान शंकर की इस कथा का लाभ ले रहे हैं, अपने आप को आज धन्यवाद का पात्र समझना कि शिवरात्रि के दिन, वो भी श्रावण की शिवरात्रि के दिन, आप और हम सब अपने घरों में बैठकर भगवान की कथा का लाभ ले रहे हैं। ये शिव कृपा है। 24,000 श्लोक का ये अपार समुद्र है शिव महापुराण। और 24,000 श्लोक के अपार समुद्र में से एक कोई मोती हम अगर उसमें से पकड़ लें, मात्र एक मोती, अगर हम 24,000 श्लोक में से मात्र एक मोती भी अगर पकड़ लें तो शायद हमारी जिंदगी सार्थक हो जाए, हमारा जीवन सार्थक हो जाए। पहले तो आप जितने बैठे हो ना, अपने घर जाके नजर उतरवा लेना, कहीं कोई ना कोई पुण्य तो तुम लोगों ने गजब का किया होगा, ये पक्का है। कोई ना कोई पुण्य गजब का किया होगा, जो सावन की शिवरात्रि के दिन आप और हम सब बैठकर कथा का रसपान कर रहे हैं। सहज नहीं है शिव पुराण, सरल नहीं है देवादिदेव महादेव की कथा। कितना सुंदर भगवान शंकर से माता सती ने कुछ प्रश्न किए हैं और कहते हैं कि अमरनाथ की गुफा में माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रश्न किए थे। सौराष्ट्र की पवित्र भूमि पर भगवान महेश से माता उमा ने प्रश्न किए थे। और कहते हैं काशी के अंतर्गत, काशी की पवित्र भूमि पर माता सती ने बारंबार भगवान शंकर से प्रश्न किए। कई प्रश्न माता सती भगवान देवादिदेव महादेव से करती हैं, कई प्रश्न। और उसी में एक प्रश्न माता सती ने भगवान शंकर से किया है। और वो प्रश्न ये जितने शिव भक्त यहाँ बैठे हुए हैं और जितने आस्था चैनल के माध्यम से और फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से अपने घरों में बैठकर श्रवण कर रहे हैं, उनको भी इस प्रश्न का उत्तर ज्ञात होना चाहिए। सती मैया ने एक प्रश्न, बड़ा एक भारी प्रश्न माता सती ने भगवान देवादिदेव महादेव से करा। कौटी कौटी बार बार जन्म, बार बार मृत्यु संसार सागर में मानव की होती है। फिर जन्म होता है, फिर मृत्यु होती है, फिर जन्म होता है, फिर मृत्यु होती है। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने तो अपनी भाषा में कहा है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम से छूटना है, इससे मुक्त हो जाना है, इससे बाहर निकल जाना। अब देवादिदेव महादेव की पवित्र कथा कहती है कि माता सती कहती हैं भगवान देवादिदेव महादेव से, भगवान शिव से, कि बार बार जन्म होता है, बार बार मृत्यु होती है, फिर जन्म होता है, फिर मृत्यु होती है। ये बार बार जन्म और मृत्यु के प्रपंच से मनुष्य कब बाहर निकल सकता है? ये इस जो चक्र चल रहा है, एक साइकिल जो चल रही है, एक सर्कल जो चल रहा है, इस सर्कल से हम कम मुक्त हो सकते हैं। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हम इससे मुक्त कैसे हों? बार बार जन्म होना, बार बार मृत्यु होना, फिर जन्म होना, फिर मृत्यु होना, फिर जन्म होना, फिर मृत्यु होना, इससे मुक्ति कैसे मिल सकती है? इससे मोक्ष कैसे मिल सकता है? ये साइकिल कैसे बंद हो सकती है?
कैसे मुक्त हुआ जाए। हम और आप जब संसार में जन्म लेते हैं तो जन्म लेने के बाद में अपना कर्म पूरा कर कर फिर चले जाते हैं। अब हमको नहीं मालूम कि हम आएंगे कि नहीं आएंगे। पैसा जैसे जेब में रहता है ना, और पैसा जेब में है तो खूब अच्छे वीआईपी होटल में भी रह लो, वीआईपी होटल में भोजन भी कर लो, वीआईपी होटल में आराम से रहो, खाओ पियो मौज करो। फिर तो वेटर आएगा तो वेटर भी तुम्हारा सूटकेस उठाएगा। तुम्हारे पास अगर पैसा है तो वेटर भी सर जी सर जी सर जी सर जी क्या लाऊं क्या लाऊं, बोलो सर जी क्या लेकर आऊं, बोलो सर जी क्या लाऊं। वेटर भी आपकी हाल हजूर करेगा। और जैसे ही जेब में से पैसा गया, अब पूछा जाएगा कब जाओगे, वापिस कब पहुंचोगे। पैसा गया तो पूछना चालू हो गया। जब हम कल भिलाई से निकले तो हम हाले कोसा गए, और हाले कोसा में दिनेश जी साहू जी के यहाँ जब गए तो वहाँ एक व्यक्ति ने, एक लड़के ने प्रश्न किया, वो इन्हीं के परिवार का था, कि गुरुदेव पहले के समय में लोग तीर्थ करने जाते थे तो इतना सारा बर्तन भांडा चावल दाल सब बांध कर लेकर जाते थे, दान वगैरह, और फिर वहाँ पर जाकर अपना अपना भोजन बनाते, लकड़ी जलाते, भोजन बनाते, फिर तीर्थ करते थे। आजकल कोई भी अपने साथ में ये खाने का सामान लेकर नहीं जाता और तीर्थ चले जाते हैं। हमने कहा आज के लोग चतुर हैं, जेब में 500 के नोट की गड्डियां फंसाते हैं और चल जाते हैं। बस एक गड्डी दो गड्डी तुम्हारी जेब में अगर फंसी हुई है फिर तो तुम कहीं पर भी चले जाओ। जी सर होटल रूम खोलो, जी सर वीआईपी दर्शन, जी सर अभी आइए, बस अंदर अभी दर्शन कराता हूँ, अभी जल चढ़वाता हूँ, अभी तुमको प्रणाम करवाता हूँ, जी सर लो। फिर तो तुम्हारे पास में अगर 500 की नोट की गड्डी फंसी हुई है तो जी सर लो, अभी मैं तुम्हारे गले में माला भी पहनाता हूँ, सर मैं आपको अभी भगवान से दर्शन कराता हूँ, सर मैं अभी आपको उनसे मिलवाता हूँ, सर मैं अभी ऐसा करवाता हूँ। बस 500 के नोट की गड्डी तुम्हारे जेब में है तो तुम मंदिर में दर्शन भी वीआईपी कर लोगे, ठहर भी जाओगे, होटल में भी पहुंच जाओगे, भोजन भी कर लोगे, अच्छे से घूम भी लोगे, फिर भी लोगे। तुम्हारे को ना चावल ले जाना है, ना दाल ले जाना है, ना बर्तन ले जाना है, ना भांडा ले जाना है, ना कोई सामग्री ले जाना है। बस अपनी जेब में 2 गड्डी फंसा कर रखो और चल दो, तो तुम्हारी सारी व्यवस्था अच्छी होगी। हम भी उस बच्चे से यही कहे कि अपनी जेब में जैसे 2 गड्डी फंसाना जरूरी है, उसी तरह अपने दिल में शंकर और पार्वती को फंसाना जरूरी है, तो ऊपर भी व्यवस्था अच्छी मिल सकती। अगर ये 2 आपके हृदय में फंस गए, ये 2 आपके दिल में आ गए, तो फिर आपकी व्यवस्था ऊपर भी अच्छी है। नीचे तो नीचे जाने दो, ऊपर भी व्यवस्था अच्छी है। और कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी लेती अदालत तुम्हारी, गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। केवल एक शिव और पार्वती, राम और सीता, कृष्ण और राधा, नारायण और लक्ष्मी मां, ब्रह्मा और ब्रह्माणी, ये 2 गड्डी है हमारी, और जिसको आपने दिल में हृदय में रख लेना। और हृदय में अगर रखा गई तो फिर भगवत भजन का आनंद अपने आप प्राप्त होगा। तो ये जो ये जजमान बने हैं,
चंद्रशेखर जी पिल्ले, पूर्णिमा जी पिल्ले, श्री अनिल शुक्ला जी, श्रीमती शकुंतला शुक्ला जी, परमेश्वर सिन्हा जी, आशा सिन्हा जी, ये जजमान बने हैं, इन्होंने शायद सोचा भी नहीं होगा। कहाँ खड़े हो जरा, चंद्रशेखर जी खड़े हो, अनिल शुक्ला जी खड़े हो, परमेश्वर सिन्हा जी, इन्हें सोचा भी नहीं होगा कि बाबा कृपा करेगा और सावन के महीने में, और वो भी शिवरात्रि के दिन से करुणा कर देगा, कहीं हमारे पूर्वजों का पुण्य प्रबल हुआ होगा, ये कथा के यजमान पद प्राप्त किए, कहीं उसकी कृपा हुई होगी, बैठिए, कहीं उसकी करुणा हुई होगी, कहीं उसकी दया हुई होगी। एक विश्वास अपने भीतर प्रबल किया, 2 गड्डी हमने जेब में फंसा ली है और फिर तीरथ को चल दी है, बस भगवान का नाम हमने हृदय में रख लिया और चल दी। और जितने यहाँ श्रोता बैठे हैं ना, ये भी जरा विचार करिएगा, बड़े जब कथा होती है जगह संभालना पड़ती है, व्यवस्था करना पड़ती है, फिर साथ में छाता, फिर बिछाने का सामान, फिर सब, और बाबा ने ऐसी करुणा करी, ऐसी कृपा करी कि चलकर देवाधिदेव महादेव कुबेर भंडारी अपने नगर में आ गए और कथा सुनते। ये कहीं ना कहीं कृपा है बाबा की, कहीं कृपा। और वो 2 गड्डी तुम्हारे पास में पहले से थी, वो 2 गड्डी तुम्हारे पास पहले से थी, शंकर और पार्वती की। ये तो पक्का है कि तुमने शंकर जी को जल लपक के ही चढ़ाया है, ये पक्का है। अच्छा, जोरदार चढ़ा है। और वो 2 गड्डी तुम्हारे पास में पहले से थी, एक शिव एक पार्वती, एक राम कृष्ण, शंकर पार्वती शिव राम कृष्ण रूपी शंकर पार्वती रूपी जो गड्डी तुम्हारे पास में है, तुमने उसका प्रयोग करा और दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते रहे, जपते रहे, जपते रहे, उसका पुण्य फल आज प्रकट हो। संपूर्ण जीवन का एक आनंद आप और हमको प्राप्त हो। माता सती ने प्रश्न किया काशी की धरा पर, काशी की भूमि पर, और काशी की धरा पर भगवान प्रश्न कर रही है माता सती, भगवान देवाधिदेव महादेव से, भगवान शिव से, भगवान शंकर से, बाबा जी हमारे मन के संशय को मिटा दीजिए, ये पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, बार बार जन्म बार बार मृत्यु के प्रपंच से कैसे छूटा जाए, वो हमको बता दीजिए। हम कैसे छूटे हैं। और भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। है शंभु, है त्रिकालदर्शी, है कैलाशी, है विनाशी, जिसको श्रवण कर मेरे भीतर के संशय मिट जाए, जिसको श्रवण कर मेरे भीतर का संशय चले जाए, ऐसी कथा मेरे जीवन को श्रवण करा दीजिए। मुझे श्रवण करना है ऐसी कथा जो मेरे संशय को मिटा दे, मेरे संशय को समाप्त कर दे। माँ भगवान देवाधिदेव महादेव सुन रहे हैं, माता सती बारंबार प्रश्न कर रही हैं, भगवान शंकर से बारंबार प्रश्न किया जा रहा है, बारंबार। और कितना सुंदर बात है, शिव पुराण कहती है यदि हमारा कर्म अच्छा है, यदि हमने श्रेष्ठ कर्म करा है, तो हमको भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, बाबा देवाधिदेव महादेव हमको ढूंढता है। अगर हमारा कर्म अच्छा है, अगर हमारे कर्म श्रेष्ठ हैं, तो हमको बाबा को ढूंढने की जरूरत नहीं, बाबा हमें ढूंढेगा, बाबा हमको ढूंढने के लिए नहीं करता। कर्म अच्छा करिए। अभी भिलाई की कथा में हमने एक बात कही थी कि बन सके
जिस बच्चे को एजुकेशन की ज़रूरत है, अच्छी पढ़ाई की ज़रूरत है और बच्चा अच्छा पढ़ना चाहता है तो उस बच्चे को अच्छी पढ़ाई कराइए। किसी को चिकित्सा की ज़रूरत है और बहुत बीमार व्यक्ति है और उसको चिकित्सा की ज़रूरत है तो उसको अच्छी चिकित्सा कराइए। किसी को एजुकेशन चाहिए उसको एजुकेशन दिलाया जाए, किसी को चिकित्सा चाहिए उसको चिकित्सा दिलाई जाए, जिससे वो अच्छे से अपने जीवन को आनंद पूर्वक जी सके, वो आगे बढ़ सके। किस किसने सुनी थी भिलाई की कथा? हाथ उठाओ जरा। सभी ने सुनी है? रख लो रख लो रख लो। अगर चिकित्सा की जरूरत है तो चिकित्सा मिले, और यदि कहीं शिक्षा की जरूरत है तो शिक्षा मिले, और प्रयास करें कि अच्छी शिक्षा अच्छी चिकित्सा जनमानस तक पहुंचे। सती मैया कह रही है कि मेरे भीतर का संशय मिटा दीजिए। कर्म अच्छा है तो आपको परमात्मा को ढूंढने की जरूरत नहीं, परमात्मा आपको ढूंढेंगे। और अगर कर्म बेकार है, समय की अवस्था धीरे 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 आती जाती है और मालूम पड़ जाता है कि हमारा आने वाला समय कैसा है। बचपन में कुछ अच्छा करा है तो जवानी में प्राप्त होता है, और जवानी में कुछ अच्छा करा है तो अधेड़ी में प्राप्त होता है, और अधेड़ी में कुछ अच्छा करा है तो बुढ़ापे में प्राप्त होता है। और यदि हम पूर्व से ही केवल थोड़ा 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 पाप कर्म हमारा इकट्ठा होता गया तो बुढ़ापे में ये मत सोचना कि बहू तो रोटी दे देगी, बुढ़ापे में यह मत सोचना कि परिवार के लोग जी हजूरी कर लेंगे। अगर बुढ़ापा आते आते अपने ही अपने को ताना दे रहे हैं, बुढ़ापा आते आते अपने ही अपने को गाली दे रहे हैं, बुढ़ापा आते आते अपने ही अपनों को अपशब्द कर रहे हैं, तो फिर यह मान कर चलना कि हमने पूर्व का कर्म थोड़ा श्रेष्ठ नहीं कर पाए, इसलिए आज हमको सुनना भी पड़ रहा है और सहना भी पड़ रहा है। अरे मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आँखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आँखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अपने कर्म थोड़े श्रेष्ठ करें, जितना बन सके श्रेष्ठता का कर्म थोड़ा थोड़ा करते चलिए, थोड़ा थोड़ा बहुत है।